अयोध्या रामनगरी के फतेहगंज स्थित फनलैंड मेले में अब नहीं है परिवार सुरक्षित। बताते चले, रामनगरी अयोध्या पर दाग लगने के लिए फनलैंड संचालक के द्वारा अवैध गुंडे और अपनी रंगदारी पर चला रहे प्रदर्शनी। पूरा मामला है अयोध्या के फनलैंड मेले का। बीती रात का एक परिवार फनलैंड मेला घूमने जाता है। वहाँ पर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ होती है, मारपीट होती है। तकरीबन 12 से 15 मिनट तक यह वाक्य चलता रहा। फनलैंड के ही संचालक के द्वारा नहीं लिया जाता है संज्ञान। शासन और प्रशासन पर बड़ा सवाल कि इतना बड़ा संचालन हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन प्रशासन कहाँ थी। पीड़ित परिवार रात भर कोतवाली नगर में बैठा रहा और सुबह प्रशासन उस पर लीपापोती कर मामले को दबा दिए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर हमारी बेटी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन। मामला तो यहाँ तक था कि नाबालिग के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करने के लिए जो अपराधी थे उनको नॉर्मल धाराओं में चालान करके छोड़ दिया गया। रामनगरी की गरिमा को तार-तार करते दिखे रहे फनलैंड के संचालक और यहाँ के सुरक्षा कर्मी। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। वकील साहब, क्या पूरा मामला है, बताइए जरा। मामला ये है कि ये लोग गए थे प्रदर्शनी में कल, ठीक है। वहाँ पे गए थे ये लोग, किसी शॉप पे गए थे, अपना सामान वगैरह देखने गए थे। तो वहाँ पे जो दुकानदार थे उसने कई तरह के लड़के पाल रखे थे, ऑटोमेटिक उनके तरह पे चलते हैं, जिसका नाम क्या था उसका, अमन सिंह नहीं, अमन सिंह। और जो मालिक है उसका क्या नाम है, जितेंद्र जायसवाल। तो उसी साइड पे सारे काम होते हैं वहाँ पे। अब लगे ये लोग से मारपीट किया, दांत गुस्सों से मारा पीटा और भद्दी भद्दी गालियाँ दिया, कपड़ों पे तक फाड़ी, बदतमीजी, मतलब जैसे जो शर्मसार होती है सारा कर डाली। तो आपने एप्लीकेशन दिया, उस पर कार्रवाई की है कि नहीं? सुबह से मैं गया था वहाँ कोतवाली में था, इन लोग के साथ में था। सुबह 3 बजे तक बिना खाए पिए लोग को बैठाए थे वहाँ पे, जिसके कोई कारण। उसके बाद कोतवाल साहब आए, उन्होंने कहा ठीक है मैं FIR पंजीकृत कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे 1 कप चाय पिला, लेके गए वहाँ पे एक नॉर्मली धारा पे उनका एक 323, 504 जो पिछले में आता है BNS के दौर पे इतना आता है धारा, मारपीट गाली गलौज पे एक सिंपल सा FIR पंजीकृत करके हम लोग को वहाँ से मुक्ति दे दिया। जबकि उनको ये चाहिए था, करना चाहिए था कि अगर किसी लड़की से, वो भी नाबालिग, उम्र 16 साल, तो इस तरह को कम से कम उनको गौर करके देखना चाहिए था कि हम किस बना पे ये मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, जबकि कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि भाई IBCU को, भाई हमें अगर थाने से अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट जाऊँगा। तो मैं कोर्ट के जरिए ही अपना मुकदमा पंजीकृत करके वहाँ से FIR कराऊंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ठीक है। महिला आयोग भी जाएंगे? पूरा प्रयास करूँगा अपना मैं। ठीक है। महिला आयोग की मेरी जरूरत नहीं, जब थाने में ये मेरा कर्म है तो मैं महिला का क्या दूँ। महिला आयोग भी जाएंगे आप क्या वहाँ पे? मैं जाऊँगा, जरूरत होगी CM तक का जाया जाएगा तो हम उनके कार्यालय में जाकर उनका दरवाजा खटखटाऊँगा। जरूरत होगी मैं वो भी करके दिखाऊँगा। ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ कि इस लड़की को ठीक से न्याय मिल सके। और राम की नगरी में क्या हो रहा है, और अयोध्या का मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया। इतना तो सोचना चाहिए प्रशासन को कि एक लड़की अगर आपके सामने रो के बयान दे रही तो आपको कुछ तो दया दृष्टि दिखानी चाहिए थी, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक एक गिलास किसी ने उसको पानी तक कोतवाली में नहीं पूछा। ये क्या ये सही है? आप बताइए। अगर आपके साथ ये घटना होती तो आप क्या करते?